बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरी इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के काम बहुत आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब आपके मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह को लाजमी रखते हैं। थोड़ी देर के बाद कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी, फिर हम इसमें डालेंगे स्पंज। ये वही स्पंज हैं जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इनको हम पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेंगे और फिर इनको ऐसे ही एक एक करके ट्रे में रखते जाएंगे। तो हमने सारे स्पंज को गीला करके ट्रे में रख दिया है। अब हम इनको फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाएं। तो ये देखें नाजरीन, इस स्पंज में बर्फ बन गई है। अब हम इनको पिकनिक कूलर में रखेंगे और साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक्स को भी रखना है। इन स्पंज की वजह से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगी। इस तरीके से आप अपनी मेडिसिन को भी लेकर जा सकते हैं। बाज दफा हमें किसी जगह पर जाना होता है तो रास्ते में मेडिसिन वगैरह गर्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मेडिसिन को भी लेकर जा सकते हैं, वो भी गर्म नहीं होंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। दूसरी टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आइस क्यूब ट्रे। इसमें हम डालेंगे डिश वॉश लिक्विड। आपने सारे क्यूब्स में डिश वॉश लिक्विड डालना है। ये भी ऐसी जबरदस्त सी टिप है कि इससे भी आपको 100% फायदा होगा। अब हम इसको फ्रिज में रखकर इसकी क्यूब्स बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डिश वॉश लिक्विड आइस की तरह बन गया है। फिर हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इस स्पंज की साइड पर हम एक कट लगाएंगे। कट आपने ज्यादा गहराई में लगाना है। आप ध्यान से देख लें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कट लगा लिया है। अब हम इसमें अपने डिश वॉश लिक्विड वाला क्यूब डालेंगे। अब मैं आपको इससे एक बर्तन साफ करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे पानी। पानी में स्पंज को गीला करके इससे हम प्लेट और ग्लास पर डिश वॉश लिक्विड लगाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलेगा और जाया भी नहीं होगा और इससे हम बहुत से बर्तन भी साफ कर सकेंगे। तो ये देखिए स्पंज पर कितनी ज्यादा झाग है और बर्तनों में भी ये झाग नजर आ रही है। इससे आप जितने मर्जी बर्तन वॉश करें, ये झाग बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अवन की ग्रिल और ट्रे बहुत ज्यादा ग्रीसी और चिपचिपे से हो जाते हैं। ये स्टील का ग्रिल है, इसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वायर के नीचे भी ग्रीस सी जमी होती है जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अवन के ग्रिल और ट्रे को साफ करने के लिए हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इस पर हम कट लगाएंगे कटर के साथ। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कट आपने ग्रीन वाले पार्ट पर नहीं लगाने, बस स्पंज पर लगाने हैं। इस तरह से कट लगाने से अवन ग्रिल बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्पंज पर कट लगा लिए हैं। अब हम इस स्पंज पर लगाएंगे पेस्ट। बस थोड़ा सा पेस्ट स्पंज पर डालना है, ज्यादा आपने नहीं डालना। अब हम इस स्पंज से अवन ग्रिल साफ करेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से इससे ग्रिल साफ हो रहा है। बस 1 से 2 मिनट इसी तरह से रब करने से आपका ग्रिल मुकम्मल साफ हो जाएगा और ये ग्रीसी भी नहीं लगेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज दफा हमारी फ्रिज से बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं जो आपको टिप बताऊंगी वो बहुत आसान और छोटी सी है। तो इस टिप को बनाने के लिए हम एक बाउल में लेंगे पानी और फिर हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसको हम गीला करेंगे। आपने इसको हल्का हल्का सा निचोड़ना है
मतलब बहुत ज्यादा स्पंज में पानी ना रहे। तो हमने पानी को स्पंज से निचोड़ लिया है। अब हम स्पंज को एक प्लेट में रखेंगे। फिर हम स्पंज पर डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सफाई में भी इसका कोई जोड़ नहीं। अब हम इसको सारे स्पंज पर फैला देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम फ्रिज में फल वगैरह रख दें तो फलों की खुशबू सारे खाने पीने की अशिया से आना शुरू हो जाती है और फिर उस खाने को खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। इस तरीके से आपकी फ्रिज से मुकम्मल स्मेल खत्म हो जाएगी। अब आप इस प्लेट को ऐसे ही फ्रिज में रख दें। आपकी फ्रिज से किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी और आपके खाने पीने की चीजें जाया भी नहीं होंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की साबुनदानी तो अमूमन हम सब के घर में मौजूद होती है और जब हम साबुन से हैंड वॉश करके साबुन को साबुनदानी में रखते हैं तो साबुन फिसल कर नीचे गिर जाता है। अगर बच्चों से गिर जाए तो वो साबुन को उठाकर भी साबुनदानी में नहीं रखते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जो आपकी साबुनदानी से साबुन को गायब नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तनों को साफ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्पंज के साथ क्या करने वाले हैं। तो आपने स्पंज को कुछ भी नहीं करना। इस स्पंज को आपने साबुनदानी में रखना है, फिर इस स्पंज के ऊपर साबुन को रखना है। इस तरह से ना तो आपका साबुन जाया होगा और ना ही फिसलेगा। अब आप साबुन को जैसे मर्जी रखें, ये बिल्कुल भी फिसल कर नीचे नहीं गिरेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि साबुन गीला तो नहीं रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। बस जब स्पंज गंदा हो जाए तो जो साबुन इस पर लगा होगा उसी से स्पंज को धो कर रखें। आपका स्पंज बिल्कुल साफ रहेगा। मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूंगी कि आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे हाफ कप पानी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू 1 टेबलस्पून। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या फिर जो आप इस्तेमाल करते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये वही हल्दी है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जबरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी होगा जिससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे अपने एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन। इनको हम इस क्लीनर से अच्छी तरह से रब करेंगे स्पंज के साथ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस क्लीनर का काम क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों पर धोने के बाद भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो जल्दी साफ नहीं होते, जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। इस सॉल्यूशन से आपके बर्तनों की तमाम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे बर्तन कितने ज्यादा साफ हो गए हैं और कैसे चमक रहे हैं। इन पर एक भी निशान बाकी नहीं रहा और हल्दी से इनके तमाम जर्म्स और बैक्टीरियाज खत्म हो गए हैं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम काट लेंगे छुरी को गर्म करके। प्लास्टिक की खाली बोतलें रोजमर्रा हमारे बहुत से मुश्किल काम आसान कर सकती हैं अगर हम इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाएं। ज्यादातर हम इनको बेकार समझकर बास्केट में फेंक देते हैं। आप इनको इस तरीके से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक स्पंज। इस स्पंज का इस्तेमाल हम बर्तनों को वॉश करने के लिए करते हैं। फिर हम लेंगे वही बोतल जिसको हमने कट किया था। इसको हम स्पंज पर लगाएंगे एल्फी के साथ। इस तरीके से आपको बार बार डिश वॉश या फिर साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमने बोतल को स्पंज पर लगा लिया है। अब हम इसका कैप खोलकर इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड। आप इस तरीके से अपने बहुत से बर्तन वॉश कर सकते हैं। तो हमने डिश वॉश लिक्विड को बोतल में डाल दिया है। अब हम इससे आपको एक बर्तन वॉश करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में पानी। इसमें हम स्पंज को गीला करेंगे और फिर इससे प्लेट पर डिश वॉश लिक्विड लगाएंगे। तो ये देखें नाजरीन, कितनी आसानी से डिश वॉश लिक्विड प्लेट पर लग गया है और कितनी ज्यादा झाग बनी है और हमें बार बार साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही।
आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके स्क्रबर से स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही ये मिक्स होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसका हमें सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए। इसको हम छुरी से काट लेंगे। अब हम इस बोतल के नीचे वाले पार्ट पर सुई के साथ सुराख करेंगे। तो हमने सुराख भी कर लिए हैं। अब आप इसको वॉश बेसिन के एक कोने में रख दें और इसमें अपने स्क्रबर को रखें। अब ना तो ये मिक्स होंगे और ना ही इसमें से स्मेल आएगी। नाज़रीन, क्या आपकी भी लोहे की चारपाई बहुत ज्यादा शोर करती हैं? तो ये टिप खास तौर पर आपके लिए है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोहे की चारपाई को मार्बल या फिर फर्श वगैरह पर आगे पीछे करते हैं। एक तो वो शोर बहुत ज्यादा करती हैं और दूसरा ये कि जब हम मार्बल या फिर फर्श वगैरह पर इसे घसीटते हैं तो फर्श पर बहुत ज्यादा लाइनें पड़ जाती हैं जो लाख कोशिश करें तब भी नहीं जाती। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पंज जिसके साथ हम बर्तन साफ करते हैं। इसको हम दरमियान से काट कर इसके कॉर्नर भी काट लेंगे। मेरे पास ये पुराना स्पंज है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास भी स्पंज बेकार पड़े हुए हैं तो आज ही उनको इस तरह से इस्तेमाल में लाएं। लेकिन अगर आपके पास बर्तन धोने वाला स्पंज नहीं है तो आप किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में बेकार पड़े हुए हों। तो हमने इन स्पंज को कट करके इनके कॉर्नर्स भी काट लिए हैं। अब हम लोहे की चारपाई के पायों के नीचे इनको लगाएंगे ग्लू गन के साथ। मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि लोहे की चारपाई बहुत ज्यादा शोर करती है, इसका कोई हल बता दें। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टिप आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। अगर आपको किसी बात के बारे में पूछना हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछा करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। पहले थोड़ी सी मेरी मजबूरी थी जिस वजह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। तो हमने चारपाई के पायों के नीचे स्पंज को लगा दिया है। अब आप जहां पर मर्जी और जैसे मर्जी इसको आगे पीछे करें, ना तो अब ये शोर करेगी और ना ही आपके फर्श पर निशान पड़ेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आप खुद कहेंगे कि क्या टिप बताई है अनीला जी ने। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके फर्श से जंग का दाग मुकम्मल रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह का केमिकल। इसको हम जंग वाली जगह पर डालेंगे। आपने अच्छी तरह से जंग वाली जगह पर इसको डालना है और फिर हम लेंगे एक टूथब्रश। इसके साथ हम जंग वाली जगह पर रब करेंगे। इस तरह का टूथब्रश जो खराब हो जाए हम इसको बास्केट में फेंक देते हैं। आप इनका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के दाग धब्बे हमारे किचन की टाइल्स को खराब कर देते हैं जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन इस तरीके पर अमल करके आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखें, इससे दाग मुकम्मल साफ हो गया है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।